शिकायत है तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब कितना रूडली मतलब मुझसे बात की। और मुझे अब चीज़ समझ में आई कि लोग क्यों कहते हैं कि भाई टाटा की आफ्टर सेल सर्विस खराब है, कि आपके साथ में ऐसा ना हो। तो सेकंड सर्विस फ्री सर्विस है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक अपडेट मेरे साथ में। दूसरी चीज़, बहुत बुरी चीज़ सबसे क्या हुई पता है, इनका बिहेवियर। की गाड़ी इन्होंने मुझे सर्विस से दी है, देखिए। ये बात सुन लो, मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद आप क्लियर कर लेना। 2 किलोमीटर वहाँ चली, 10 किलोमीटर कैसे एक्स्ट्रा हो सकते हैं? ट्रायल हुई होगी एक छोटी सी, काहे की ट्रायल? तो 2 किलोमीटर मैं गया वहां से, यहाँ से जब 8 किलोमीटर थे, 608, समझ रहे हो आप, 6608। मैंने वॉस्ट लिखा, मैंने कहा बहुत घटिया सर्विस है, पैथेटिक सर्विस है, मेरे को गाड़ी धोकर नहीं दी। सर अब जो हो गया वो हो गया, वो मेरी गलती नहीं थी, ठीक है ना। अब वो भी मेरे सीनियर है मैनेजर, मैं उनको कुछ बोलने के लिए लेकर जाओ। आपके क्या क्या हक हैं सेकंड सर्विस से लाने के बाद? तो सबसे पहली, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस व्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि सेकंड सर्विस के बाद क्या क्या हुआ इस गाड़ी के साथ में, वही मैं सेकंड सर्विस का वीडियो तो मैंने आपको बता दिया था, परंतु उसके बाद क्या हुआ वो भाई मैंने आपको नहीं बताया था। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैं नहीं चाहता था हो, और इसी वजह से भाई 2-3 दिन से मैं असमंजस में था कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। पर आखिर में भाई मैंने निश्चय लिया कि आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप लोग भी ध्यान रखें कि आपके साथ में ऐसा ना हो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई सेकंड सर्विस में उन्होंने क्या किया है। तो भाई गाड़ी के अंदर चलकर बात करते हैं आराम से। सेकंड सर्विस में उन्होंने किया है, देखिए, एक तो फ्री सर्विस है, सेकंड सर्विस फ्री सर्विस है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक अपडेट किया है, कोई फ़ैन, रेडिएटर फ़ैन जो है वो अपडेट किया है इन्होंने। और ये 2 चीज़ों के अलावा भाई कुछ भी नहीं किया। ना तो मेरी गाड़ी इन्होंने धोकर दी, मैंने इनको फ़ोन किया था कि मेरे को गाड़ी चाहिए, तो इनको बोलना चाहिए था कि भाई गाड़ी जो है अभी धुली हुई नहीं है, आप कल लेकर जाना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। पिछली बार भी भाई इन्होंने गाड़ी धोखे नहीं दी और इस बार भी गाड़ी धोखे नहीं दी। तो ये दोनों चीज़ें भाई हुई है मेरे साथ में। दूसरी चीज़, बहुत बुरी चीज़ सबसे क्या हुई पता है, इनका बिहेवियर। गाड़ी देने के बाद भाई इस तरह का बिहेवियर, मुझे सच में रियली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस प्रकार का बिहेवियर मेरे साथ कम से कम वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो ये भाई जीरो कॉस्ट तो मेरा कुछ भी लगा नहीं है सेकंड सर्विस के बाद। एक इसका भाई कूलेंट उन्होंने चेंज का, मतलब कूलेंट फिल करके दिया है। अब पानी भरा या कूलेंट भरा वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं उसको खोल के। दूसरी चीज़ भाई ये जो है सर्विस में हुआ है। तो पहले तो मेरे साथ में जो भी हुआ ना भाई, उसका एक ये वीडियो आप देख लीजिए। भाई मैं गाड़ी सर्विसिंग के लिए देके आया था और अभी 7 बजे मैं मतलब सर्विसिंग से वापस लेके आया हूँ। जब मैं गया था ना तो आपने किलोमीटर देखा था वीडियो के अंदर कितना था, 6608 किलोमीटर। और अभी मैं लेके आया हूँ तो 6634 किलोमीटर हो गया। मतलब ये है कि ये गाड़ी 8 किलोमीटर से मेरे घर से और उनके घर से वो जो शोरूम है वहाँ तक का किलोमीटर सिर्फ इसमें 2 किलोमीटर ज़्यादा बता रहा। जब 32 थी तब मैं वहाँ से रवाना हुआ था और अभी है भाई 34। इसका मतलब 2 किलोमीटर बढ़े। तो 2 किलोमीटर मैं गया वहाँ से, यहाँ से जब 8 किलोमीटर थे, 608, समझ रहे हो आप, 6608। वहाँ से मैं यहाँ से रवाना हुआ तो 10 किलोमीटर मैं वहाँ पहुँचा, 610 हो गए वहाँ। फिर वो मेरे को छोड़ने आया 2 किलोमीटर और, मान लो 3 मान लो, तो 10 से 11 किलोमीटर हो गए। 610, 11 और 12 किलोमीटर, 612 किलोमीटर समझ लो। उसके बाद वो वापस गया, मान लो 615 किलोमीटर हो गए, 620 मान लो भाई, पर 634 किलोमीटर यार, इतना फ़र्क। इसका मतलब ये है कि भाई गाड़ी वहाँ पर कम से कम 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली उस सर्विस सेंटर पर। जब मैंने ये बात उनको बताई ना, मैनेजर को, जो मेरे मित्र भी हैं। अब मैं यार कितनी बार हर चीज़ को मित्रता के लिए लूँ, क्योंकि भाई पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने गाड़ी दी थी तो उन्होंने यही किया था भाई कि बिना धोए एक तो गाड़ी दे दी थी मेरे को। पिछली बार भी नहीं धोई थी उन्होंने, और इस बार भी भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मैं बताऊंगा जब सुबह मैं उठूंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा पूरी अच्छी तरीके से कि गाड़ी कितनी ज़्यादा ख़राब है। मतलब जैसी इनको दी थी ना गाड़ी, वैसी की वैसी भाई गाड़ी वापस मेरे को दी है। अब मैं यार क्या कहूँ उनको, मेरे मित्र होने के नाते पिछली बार भी मैंने कुछ नहीं कहा, और इस तरीके से जब कोई फ़ायदा उठाता ना अपने मित्र होने का, तो यार थोड़ा सा दिल दुखता है
कि अपन सर्विस सेंटर पर गाड़ी इसलिए थोड़ी देते हैं कि यार 20-20 25-25 किलोमीटर चला ले। जब गया तब इसमें पेट्रोल भी भाई यहाँ पर 95 किलोमीटर अभी आ रहा है ना, यहाँ पर मेरे उस वीडियो में कितना किलोमीटर आ रहा है आपने देखा होगा वीडियो की स्टार्टिंग में, और अभी कितना आ रहा है। और सुबह भाई मैं आपको गाड़ी की स्थिति बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार से मेरे को गाड़ी दी है बिना धोए हुए, और ये पिछली बार भी बिना धोए हुए दी थी, मैंने कुछ नहीं बोला, पर भाई इस बार अब सहन शक्ति हद से पार हो गई। दूसरी चीज़ भाई, जब मैं गया था ना तो इसके अंदर स्टूडियो के अंदर मेरा जो कनेक्ट होता था डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता था बैठते ही मेरा ब्लूटूथ से। इस बार देखा तो कोई और डिवाइस उसमें कनेक्ट हुआ था, और ने भाई इस गाड़ी को चलाया है, उसने बकायदा गाने भी चलाए इसमें कनेक्ट करके, और इतना ज़्यादा इस गाड़ी को भाई 20 किलोमीटर चलाया भी है। ये 20 किलोमीटर रनिंग हुई है गाड़ी एक्स्ट्रा, मतलब उनके शोरूम से इस गाड़ी को मतलब इस्तेमाल किया गया है, और सर्विसिंग के नाम पर भाई कुछ भी नहीं किया गया। मैं सुबह बोनेट खोल के दिखा दूंगा कि क्या किया है इन्होंने। अगर कुछ भी किया होता ना भाई, बोनेट में कुछ तो दिखता, कहीं से कुछ अगर स्क्रू भी खोला होता, कहीं से भी कुछ किया होता तो कुछ तो नज़र आएगा। सुबह मैं बताऊंगा भाई आपको पूरा वीडियो, और इस गाड़ी की स्थिति भी बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने भाई इस गाड़ी को मेरे को दिया है। मित्र हैं मेरे, पर भाई इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं ना मित्रता का, तो वो भाई बिल्कुल ही गलत बात है सच में। अब भाई इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि मैटर क्या हुआ। ये सारा मैटर होने के बाद जब मैंने अपने सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से मैंने बात की, ठीक है ना, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था भाई, मैनेजर साहब ने तो बात करने से ही मना कर दिया मुझसे, बिल्कुल मुझे मतलब एक तरीके से धुतकार दिया, मतलब व्हाट्सएप पे कॉल उन्होंने मेरा उठाया नहीं। 2 बार कॉल किया, 2 बार जब मैंने उनसे बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि 6635 हो जाए, 13 से 35 कैसे हो सकते हैं। वो सवाल उल्टा मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनसे सवाल पूछ रहा था कि भाई 13 से 35 कैसे हुआ, उल्टा वो मुझे 13 से 35 पूछ रहे थे कि कैसे हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे दिन भाई मैं गुस्से में फिर से गया और मैंने उनसे मांगा कस्टमर फीडबैक फॉर्म, उन्होंने मेरे को लाकर दिया, जो कि इस प्रकार से मैंने भरा, आप देख लीजिए, ये जो ऊपर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना अभी, इस प्रकार से मैंने फॉर्म को भरा। उसमें बाकायदा मैंने हर जगह मैंने वॉस्ट लिखा, मैंने कहा बहुत घटिया सर्विस है, पैथेटिक सर्विस है, मेरे को गाड़ी धोकर नहीं दी। उसके बाद मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा था कि मुझसे बात मत करें, जिससे मैंने गाड़ी खरीदी ना, वो मुझे मना कर रहा है कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात करिए। तो मैंने सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के नंबर मांगे, युधिष्ठिर जी नाम था उनका। सुबह मैं गया और मैंने उनसे मांगा भाई ये एक तो फॉर्म और एक फीडबैक फॉर्म भरने के बाद उन्होंने मुझसे मिन्नतें की कि भाई सर अब जो हो गया वो हो गया, वो मेरी गलती नहीं थी, ठीक है ना, अब वो भी मेरे सीनियर है मैनेजर, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता इस विषय में। अब आपको गाड़ी दे दी, अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको गाड़ी धुलवा के दे दूँ अभी? तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई अब मुझे गाड़ी नहीं धुलवानी, मेरे को एक बार आपने गाड़ी बिना धुले हुए दे दी, इसका मतलब मैंने गाड़ी ले ली बिना धोए, इसका मतलब आपने मेरे को गाड़ी बिना धोए हुए दी। अब मैं फॉर्म भर के दे रहा हूँ और मैंने फॉर्म के अंदर बाकायदा ये देखिए ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है गाड़ी बिना धोए दी, और मैंने साइन करके दिए इनको। वो पूरा देने के बाद भाई इन्होंने मिन्नतें की, तो मेरा थोड़ा सा अब ये वीडियो देख लीजिए उनसे क्या बात हुई मेरी। सिर्फ इतना पता लगाना है कि गाड़ी जो है ना, मेरे अंदर कितने किलोमीटर थे? 13 किलोमीटर। 13 जब घर पे लेके गया मैं 35 कैसे हो गए, 32 कैसे हो गए, 13 से 32 कैसे हो गए, वो मेरे को पता करना। वो सर गाड़ी आपको यहाँ पे आपको घर पे छोड़ के आए? हाँ, घर पे छोड़ के नहीं आए मेरे को, जहाँ भी आप 2 किलोमीटर सिर्फ लेके गए, 2 किलोमीटर। सर आई डोंट हैव, उसके लिए मुझे आइडिया नहीं है कितने किलोमीटर चली थी। सुनो 2 किलोमीटर चली, मैं आपको बता रहा हूँ सर, वो सुनिए, सुनो मेरी बात सुन लो, मैं क्लियर कर लूँ उसके बाद आप क्लियर कर लेना। 2 किलोमीटर वहाँ चली, 8 किलोमीटर पहले 2 किलोमीटर गई और 2 किलोमीटर आई, कितने हुए? 4, यानी 12 किलोमीटर चली। 13 और 12 कितने हो गए? 13 और 12 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर 35 कैसे आ गए? 10 किलोमीटर कहाँ चली गाड़ी मेरी? मैं वही तो कह रहा हूँ सर, उसके अलावा और आपकी गाड़ी कहीं नहीं चली है यार, वही तो बोलो, फिर कैसे 35 आए? उसी के दौरान हुए हैं, उसके दौरान 10 किलोमीटर कैसे एक्स्ट्रा हो सकते हैं? ट्रायल हुई होगी एक छोटी सी। काहे की ट्रायल? गाड़ी कंप्लीट सर्विस करेंगे, ट्रायल तो यहीं ले ली थी गाड़ी मेरे सामने ही, यहीं से घुमा कर लेके गए थे वो कि मैं ट्रायल लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा आवाज आ रही है गाड़ी में, यहीं से घुमा कर मेरे सामने ही वापस लेके आए। बस तो उसके बाद आपने लिया है। सर यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, अपन कैमरे चेक करवा देते हैं। नहीं ऐसा थोड़ा होता है, कैमरे आप सर फिर देखो, गलती तो गलती होती है यार। अब इस वीडियो के अंदर देखिए आपकी इस गाड़ी के विषय में क्या बात हुई, और वो कह रहे हैं कि भाई
कैमरास चेक कर लीजिए। अब भाई एक बात बताइए, जब गाड़ी सर्विस सेंटर से बाहर निकलती है ना, तब बाहर कितने किलोमीटर चल के आती है, ये गाड़ी में कैमरा थोड़ी लगा हुआ है। वो बाहर निकलेगी वो बताएगा, वापस आएगी वो कितने किलोमीटर चल के आएगी ये थोड़ी बताएगा कैमरा। मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरी मतलब बात थी ये कि भाई कैमरास चेक कर लीजिए। फिर भी भाई युधिष्ठिर जी जो थे ना, जिनकी अभी अभी वीडियो बताया मैंने, इन्होंने फिर भी अच्छे तरीके से मुझसे बात की, कोई चीज़ प्यार से मेरे को समझाने की कोशिश की, कम से कम कोशिश तो की भाई। हमारे जो मैनेजर साहब है, जिनको मैं इतना अच्छे तरीके से जानता हूँ भाई, कई वीडियोस में वो मेरे आ चुके हैं, कई वीडियोस में मैंने उनको मतलब शामिल किया है यार। वो मेरे भाई जैसे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को इतनी बुरी कदर से मतलब मेरे को व्हाट्सअप चैट करते हुए मतलब बोला कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं, मेरे सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात करिए, आपको उनसे बात करिए, अगर कोई शिकायत है तो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कितना रूडली मतलब मुझसे बात की। और मुझे अब चीज़ समझ में आई कि लोग क्यों कहते हैं कि भाई टाटा की आफ्टर सेल सर्विस ख़राब है। सच में जब मुझे कोई कमेंट आता था ना, तो मुझे लगता था भाई कैसे हो सकता है ऐसा, मेरे साथ में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी सर्विस में ही हो गया ना, तब मुझे पता चला भाई कि वास्तव में ये गाड़ी खरीद तो लेते हैं हम टाटा की, अच्छी गाड़ी होगी भाई, बहुत बढ़िया होगी, ठीक है ना, सब कुछ सही होगा, पर भाई ये सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज कुछ भी नहीं है भाई। मैं टैग कर रहा हूँ टाटा मोटर्स को थक हार कर, क्योंकि भाई देखिए जो वीडियो अभी अभी आपने देखा ना, ये क्या मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कैमरास देख लूं। उसके बाद अब मैं आपको वीडियो बताता हूं भाई, सुबह वाला जो लोग कहेंगे ना कि भाई आप धोखे नहीं लेके आए गाड़ी, ये वाला वीडियो देखिए। इसमें मैंने बताया है कि गाड़ी किस स्थिति में मेरे को इन्होंने दी है। तो भाई सुबह हो चुकी है और अब मैं आपको कंडीशन बताऊंगा गाड़ी की कि इन्होंने किस प्रकार की गाड़ी मुझे दी है। देखिए ये, और ये धूल देखिए पूरी, इस प्रकार की गाड़ी इन्होंने मुझे सर्विस से दी है। देखिए ये सर सेकंड सर्विस से मेरी गाड़ी इस प्रकार की आई है, देखिए आप। उसके अलावा देखिए ये गंदी देखिए आप, और ये मतलब धोया क्या, इसको टच भी नहीं किया है। और ये सेकंड सर्विस से दी है इन्होंने मेरे को, ये देखिए कुछ भी नहीं किया भाई गाड़ी में। और मेरी गाड़ी भाई कम से कम 28 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली। अब आप बताइए कि भाई क्या करना चाहिए। फिर कहते हैं कि भाई टाटा की जो सर्विस है ना, लोग इसीलिए कहते हैं, अब मुझे पता चला कि क्यों कहते हैं कि भाई टाटा की सर्विस ख़राब है। आफ्टर सर्विस ये देखिए बिल्कुल बिना धोए मेरी गाड़ी दे दी। और मैं टैग कर रहा हूँ भाई ब्रो विनीति व्लॉग्स को भी, और साथ में टाटा मोटर्स को भी। मैं चाहता हूँ कि वो भी इस पर एक वीडियो बनाए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उनसे पर्सनली फ़ोन पर भी बात कर रहा हूँ, ताकि ये वीडियो आगे से आगे जाए और टाटा मोटर्स तक भाई ये वीडियो पहुँचे और उनको पता चले कि भाई किस प्रकार से आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो किस प्रकार से बात करते हैं उस। तो इस प्रकार का जब होता है ना भाई, तो ऐसी बड़ी गाड़ी लेकर इतनी मतलब टाटा पंच, टाटा अल्ट्रोज, टाटा ये टाटा वो, ये सारी कर करके भाई जो आप मतलब टाटा मोटर्स इतनी मेहनत कर रहा है अपनी गाड़ियों के प्रति, ये मेहनत सच में अगर 10% भी वो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स को जो मतलब डीलरशिप पे रहते हैं ना, जो लोगों कस्टमर के साथ बात करते हैं, उनको अगर जरा सा भी अगर ये तमीज़ सिखा दे ना, जरा सी भी मतलब बात करने का तरीका सिखा दे लोगों से कि भाई किस प्रकार से व्यवहार रखा जाता है, जैसे कि मारुति में होता है, हुंडई में होता है, यही एक चीज़ है जो टाटा में ख़राब है सच में। और इसको सच में बहुत बुरी कदर से सुधारने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक मेरी बात नहीं है भाई, कई बार ऐसा हो चुका है कई लोगों के साथ में, जब वो सर्विस में गए और उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया गया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। अब बात आती है आप लोगों के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप सेकंड सर्विस के लिए, थर्ड सर्विस के लिए लेकर जाओ। आपके क्या क्या हक हैं सेकंड सर्विस से लाने के बाद। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई, जब सर्विस में ले जाओ तो सर्विस सेंटर के बाहर ही एक वीडियो बनाओ, पूरा सर्विस सेंटर का नाम, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके किलोमीटर का वीडियो बना दो कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है और कितना पेट्रोल बचा हुआ है अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लेके जाओ इसको
सर्विस सेंटर के अंदर। और जब वापस लेने आओ ना, तो उनसे पहले तो अगर आप सेटिस्फाइड हो पूरी तरीके से, गाड़ी को पूरी तरीके से चेक कर लो, अंदर देख लो कि भाई आपके किलोमीटर सही है, जितना छोड़ के गए थे उतना ही है, 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा बड़े नहीं है, पेट्रोल उतना ही है जितना छोड़ के गए थे, 2 डंडी थी तो 2 डंडी अभी भी है, वो सही है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है करना। वो वीडियो फिर से बना दो आप, ठीक है ना, वो उसका भी वीडियो बना दो। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अपनी गाड़ी को चारों तरफ से देख लो भाई, गाड़ी एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अगर साफ नहीं है, चारों तरफ से गाड़ी को चेक करने के बाद सीधा जाइए और उनको बोलिए कि भाई आपका जो फीडबैक फॉर्म है ना, वो मुझे दीजिए। एक ऐसा फीडबैक फॉर्म जैसा अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने भरकर दिया था, वही फीडबैक फॉर्म भाई आपको दिया जाएगा। उसके अंदर आपको जो जो कमी आई है ना भाई, सीधा लिख दो और उसका एक ले लो फोटो, जैसे मैंने लिया। फोटो लेने के बाद उसको बोलो कि यही मेरा फीडबैक फॉर्म है और ये आप जमा कराओगे, आगे उसको जमा कराना है। अगर नहीं कराते हैं वो, तो आप सीधा टाटा की वेबसाइट पर जो मेल आईडी दी हुई है ना, उनको मेल कर दो, जैसे कि मैं करने वाला हूँ आज। ये मैं मेल करने वाला हूँ, मेरे साथ में जो भी हुआ मैं मेल करने वाला हूँ, पूरा का पूरा इंसिडेंट मैं आगे ले जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 4 दिन तक वेट किया कि कोई आकर मुझसे ये कहेगा कि भाई गलती हो गई, जो भी हुआ अब आप शॉर्ट आउट कर लीजिए। पर किसी का कोई कॉल नहीं आया, उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ की, तो भाई अब आगे कदम बढ़ाना ज़रूरी हो गया, तो मैंने मेल करने वाला हूँ आज ही। तो ये एक वीडियो था आप लोगों के लिए। दूसरी बात, इस सेकंड सर्विस के अंदर उन्होंने कुछ एयर फिल्टर्स वगैरह साफ़ करके दिए, एक कूलेंट उन्होंने फिल करके दिया और एक भाई फ़ैन अपडेट करके दिया उन्होंने। इसके अलावा इस गाड़ी में सेकंड सर्विस में कुछ भी नया नहीं होता है। तो अगर आप ये सोच के सेकंड सर्विस का इंतज़ार कर रहे हो कि भाई इसके बाद में कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा, तो भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो भाई यही चीज़ें आपको बतानी थी जो मेरे साथ हुआ। मैं टाटा मोटर्स को साथ में टैग करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको भी कोई परेशानी ऐसी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।